घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। दिल्ली वासी, दिल्ली सरकार, जन लोकपाल बिल, चुनाव 2014 और केजरीवाल। बड़ा सवाल, क्या किसी सियासी रणनीति के तहत मोदी को चुनौती देने वाले मोहरा बन रहे हैं केजरीवाल? और संसद व विधानसभा में सदस्यों के अमर्यादित बर्ताव से उठे सवाल, आखिर इस तरह की हरकत को रोकने के लिए क्या करें उपाय? सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली विधानसभा, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे चुके हैं, ये खबर पीटीआई एजेंसी के हवाले से दी जा रही है। और ये इस्तीफा तो देना ही था, क्योंकि बहुत साफ था कि दिल्ली की जनता जिस तरह से मैंडेट मिला दिया था, उसमें वो स्थिर सरकार थी भी नहीं और इरादे भी नहीं थे सरकार चलाने के। इरादे क्या है, किस तरह के हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले संसद में जो कुछ हुआ, क्या उससे जो भारत के सांसद जितने भी हैं, जो राजनीतिक दल हैं, कुछ उन्होंने सीखा है? क्या वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय या ठोस पहल पे विचार कर रहे हैं? सिर्फ शर्मनाक कह देने से, शर्मसार करने वाली घटना कह देने से, उसको कंडेम कर देने से क्या उसके उपाय निकल पा रहे हैं? हमारे साथ तीन बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं। सांसद हैं मोहम्मद अदीब साहब, राज्यसभा से, बहुत बहुत स्वागत है। हरिकेश बहादुर हैं, पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। अवनी रॉय है, पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है। पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले दादा, सवाल ये है कि क्या वाकई आप जो कुछ संसद में हुआ वो देख पा रहे हैं कि वो चीज आगे नहीं हो, उसके लिए कहीं से कोई सुगबुगाहट, कोई प्रयास कुछ हो रहा है? देखिए, पहले कुछ सालों से ये घटना घटते आ रही है विधानसभा में। कभी कभी लोकसभा में जो कुछ हुआ है, जो लोकसभा की, पहले हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं। विधानसभा में कई बार हो चुके हैं, राज्यसभा के अंदर भी हो चुका है और लोकसभा के अंदर भी हुआ। लेकिन कल की जो घटना घटी, ये घटना बड़ी दुखद की खाली नहीं है, निंदा की भी कोई भाषा नहीं है। ये सांसद में कल जो घटना घटी, शायद ये घटना बाकी कहीं जहां के हमने उल्लेख किया इतनी दूर तक नहीं पहुंची। और संसद के अंदर जो घटना घटी, उसमें तो किसी को सस्पेंड किया जा रहा है और किसी को काले धब्बे का कह देते हैं, या जो गरिमा की बात हो रही है। लेकिन संसद जो है, खास करके इसमें सत्ताधारी पार्टी जो है कांग्रेस, और कांग्रेस ये बिल लाने के लिए जो उनकी अंदर की जो एमपी हैं, उनको उन्होंने ठीक ढंग से समझाया नहीं। और बल्कि उनकी आंध्रा में भी कांग्रेस की जो चीफ मिनिस्टर है आके यहाँ धरना में बैठा, सब कुछ किया, इतने दिन से चल ही रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो अपनी सांसदों को जो समझाना था, ये उन्होंने समझाया नहीं। और उसी कारण के लिए जो इसके विरोध में था, जो इसके पक्ष में था, सभी आके जिस ढंग की कार्रवाई कल की है, खास करके ये तो एक आतंक जैसे पैदा कर दिया था। और ऐसा समय पर खाली किसी को निलंबित कर देना, ये कई सालों के लिए उसको चुनाव में खड़ा ना होना, या कुछ भी करें, या जेल भी भेज दें, लेकिन संसद को सुधारने के लिए जिसमें सांसद की गरिमा की बात है, जिसमें देश की बात है, देश की गरिमा की बात है, और इतनी बड़ी जनवादी व्यवस्था की गरिमा की बात है, ये सभी मिला के अगर देखें तो इससे सबक सभी राजनीतिक दलों की सीखना चाहिए कि हम ऐसा सांसद को ना लाएं चुनकर, ताकि वो आके हमारी भी बात नहीं सुनेगी, पार्टी की बात भी नहीं सुनेगी, पार्टी के साथ भी बात नहीं करेंगे, और इसके अंदर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से हो, या किसी की कहने से हो, या किसी अपने को दिखाने के लिए हो, ये सभी चीज बंद होनी चाहिए। नहीं तो देश की राजनीति यहाँ पर चल जा रही है जी। और जिस ढंग की क्रिमिनलाइजेशन की बात, या बाकी जो है, अब क्रिमिनलाइजेशन की बात तो नहीं कहेंगे। आप जानते हैं कि इस बार जो है पढ़े लिखे इंजीनियर है,
जिन्होंने इसमें सबसे बड़ी की जी, और उनके पास वो पैसा भी उनके पास है, धनवान भी है, सब कुछ तो है। ऐसा लेकिन कुछ होते हुए भी सवाल ये है जो कि चीज उन्होंने किया, क्या पूरे उस देश में एक बार में जी। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमारी आंध्रा की उनके हो, पार्टी की कहीं ना की कहीं हो, पार्टी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं पार्टी पार्टी के मैं तो कहा पहले लीडर से। सीधा सीधा जिम्मेदार है। एकदम सीधा जिम्मेदार जो है, इसके लिए सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार हैं और खास करके कांग्रेस जिम्मेदार है जी, जिसके कारण बस उसके ये- पहले राज्यसभा की देखिए, इससे पहले ही राज्यसभा में जब हुआ ठीक। मनमोहन जी ने कुछ कहा कि हमारे ये जो है लेकिन उसके लिए क्या हो रहा है? हमने क्या हुआ? क्या हुआ अदीप साहब? कुछ इतने घंटों में 24 घंटे 48 घंटे पहले से भी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, क्या कोई सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पे लगाम लग सके? ये चीजें जो अमर्यादित जो तमाम देखिए उसको लेके कोई इसका- चिंताएं आपको इस- वाकई दिख रही है नेताओं के देखिए ऊपर, देश इसका के तो दलों? आपने जैसा कहा कि अब इसको सिर्फ ये कह देना दुखित है, अफसोस है, इससे बात नहीं चलने वाली है। और ये कोई एक्शन लेंगे इससे भी बात नहीं चलेगी। जिन लोगों ने ये किया है उसका मकसद समझिए। यहाँ उन्होंने सब ये करके पूरे पार्लियामेंट की को जितना बदनाम रिस्वा किया, यही लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज हीरो बनेंगे। आप इस बात को समझिए और सुन लीजिए। ये व्यक्ति की मामला, ये व्यक्ति की बात नहीं है। नहीं नहीं, आप सुनिए तो मैं दूसरा चीज मैं आपसे बता दूं, ये अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरा कर रहे हैं। इनको अभी 3 महीने के बाद इलेक्ट होके आना है। यहाँ सजा जब तक इस बात की नहीं दी जाएगी कि जो पार्लियामेंट की गरिमा को तोड़ेगा, कम से कम एक इलेक्शन तक वो इस हाउस में बैंड होगा। अगर ये सजा नहीं लगाई तो ये रुकने वाला नहीं है। वो तो ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि नहीं ये लगाई, क्या इसकी अब शुरुआत हल्के मुझे से आपने कभी देखा हैदराबाद है? से पता लगा कल जी, कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्लान था, सबको पता था, टेलीविजन दिखा रहे थे, वो उनके नारे लग रहे थे और वो ये कह रहे हैं अगला इलेक्शन में फिर लेके आऊंगा। अब फिर आएंगे, इससे बड़ी को गंदगी करेंगे। ये सवाल ये व्यक्तिगत अगर चेक नहीं एंड है। बैलेंस, क्योंकि अब इंसान को इसका एहसास नहीं रह गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर पूरा हिंदुस्तान एक निगाह लगाता है। जी, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सबसे सुप्रीम कहा जाता है। उसका जब ये हशर कर दिया, अब हम लोग पार्लियामेंट जाएंगे तो तलाशी देना पड़ेगी। अरे भाई, अगर चाकू और स्प्रे थे तो कोई पिस्तौल भी रख सकता था। बिल्कुल। अगर वो सिक्योरिटी security वाले के labs के ऊपर तो आज सिक्योरिटी बैठक वाले हो रही है, अगर उसके लिए- अब हमारी तलाशी ले जी। तो वो क्या गलत बात करेंगे? वो एक तरफ है, लेकिन जो संसद में जो चीजें हुई और तमाम लोगों ने, हरगिज जी, मैंने किसी को नहीं देखा जो इन्होंने कहा हो कि नहीं ये शर्मसार नहीं किया, इस घटना की निंदा नहीं करनी चाहिए, उस पर चिंता नहीं जतानी चाहिए। सवाल ये है कि क्या इन दलों से किसी भी ठोस कदम, पहल कि आपको नजर आ रहा है कि जो तमाम दल जिन्होंने चिंताएं व्यक्त की वो कुछ सार्थक प्रयास करने के का पहल भी कर रहे हैं? देखिए, कोई दल प्रयास करे न करे वो तो अलग बात है, वो तो अभी आने वाले समय में पता नहीं, चलेगा। अभी नहीं हुआ, अभी तक आपको दिखा है? अभी कहाँ हो रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं जो बात 2 मिनट कह देने दीजिए। अभी अदीप भाई ने जो बात कही है, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं कल भी ये बात बोला हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, मैंने तो ये कहा कि इनको चुनाव लड़ने से बैन किया जाना चाहिए। गांव सभा के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक जितने चुनाव होते हैं, और ये कर देना चाहिए कि जो लोग इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हों किसी भी सदन में, चाहे वो कोई विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, संसद हो, ऐसे लोगों को जीवन भर के लिए बैन किया जाए। और अदीप भाई तो एक मैंने बेचारे वो लगता है कुछ रामदिली दिखा रहे हैं, एक चुनाव के लिए बोले हम तो जीवन भर के लिए इनको बैन करना चाहते हैं। ये क्या करेंगे रह करके, इनका मकसद क्या है? और वो एकदम ठीक उन्होंने कहा है कि वो केवल उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हीरो बनेंगे, और कल वही जनता इनको चुन करके भेजेगी। अब उस सांसद को तो वो कहेगी कि ये बड़ा भारी हीरो है, इसको चुनाव जिता के भेजना चाहिए, और अगर उसका सांसद न ऐसा करे और दूसरा कोई सांसद करे तो वहीं की जनता कहेगी ये संसद में बड़ा भारी गुंडागर्दी किया। तो जिस क्षेत्र का सांसद रहेगा अगर वो इस तरह की हरकत करता है तो उस क्षेत्र की जनता उसको हीरो मानती है। दूसरे क्षेत्र वाले गाली देते हैं, लेकिन वो उसकी निगाह अपने क्षेत्र पर है, उसको चुनाव जीत के आना है, इसलिए इस तरह की हरकत करता है। तो ऐसे लोगों को
परमानेंटली बैन करना चाहिए। ये चुनाव लड़ने के लायक नहीं, पार्लियामेंट में जाने लायक नहीं, क्योंकि ये पार्लियामेंट तो पार्टी क्यों नहीं तय कर सकती है? पार्टियां कहां तय कर रही हैं? क्योंकि पार्टी खुद ही ऐसे पुष्पेंद्र देखिए, दो छोटी छोटी सी बात है। हम लोग अभी उन सांसदों की बात कर रहे हैं जो 17 सांसद थे, उन्होंने ये किया। अदीप भाई ने कहा कि एक चुनाव के लिए बैन करें, हरकेश भाई कह रहे हैं कि उनको आजीवन करें। लेकिन फौरी तौर पे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे बिल जो इंटरिम जो बजट था जब वो पेश कर रहे थे, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि प्रधानमंत्री इस देश का वहां बैठा हो और जो मंत्री वेल में जाकर के अपनी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हो, कम से कम उन मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। यह तो मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही कि जो सरकार के मंत्री सरकार में चीजें, मतलब उसमें आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार, इसमें सरकार भी शामिल है। मैं दो बातें कह रहा हूं कि आप मुझे इस बात पर पार्टी भी शामिल है दिल्ली, और इसमें दल जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है। मैं दूसरी बात वो सांसद दो चीजों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। एक तो मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि संसद में कोई भी सांसद इंडिपेंडेंट को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, कोई सांसद की यह जुर्रत हो कि वो अपनी मर्जी से कोई एक्शन ले ले, बगैर नेता की मर्जी, बगैर नेता के इशारे के। ना राजनीति प्रसाद बिल फाड़ सकते हैं, ना मुलायम सिंह के इशारे पे महिला बिल पे वहां के सांसद विरोध कर सकते हैं, न आज कांग्रेस पार्टी की शय के बगैर इतना बड़ा कांड हो जाए, मानने को तैयार नहीं हूं। इसलिए किसी इंडिविजुअल सांसद का कोई वहां हम बिहेवियर देखें और ये कहें कि उसको आप पास कर। मैं दूसरी बात यह कह रहा हूं कि सांसदों को तो आप जीवन भर हटाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिन मंत्रियों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ वेल में खड़े होकर के कागज फाड़े हैं, नारे लगाए हैं, क्या उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाना चाहिए? प्रधानमंत्री की क्या हिम्मत नहीं है? क्या प्रधानमंत्री कमजोर है? क्या प्रधानमंत्री की अपनी सरकार से कंट्रोल खत्म हो गया है? क्या प्रधानमंत्री को अब चली चला की बेला में कोई सरकार आदमी उनको प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है? इसका जवाब प्रधानमंत्री को तो कम से कम देना चाहिए कि भाई जिन मंत्रियों ने आपके खिलाफ नारे लगाए उनको तो हटाएं आप। कहीं से कार्रवाई तो शुरू हो, कहीं से पहल की शुरुआत हो। जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।